हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से लोग आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टॉप मोस्ट और सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप के सीनियर मोस्ट एंड टॉप मोस्ट बंदे इसमें आ जाते हैं। चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, जनरल मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो बंदे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। और इनका काम क्या है, ये करते क्या है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे मेन फंक्शन में। तो चलिए मेन फंक्शन शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। कि कंपनी का मेन मकसद क्या होगा? प्रॉफिट कमाना है, सेल्स कमाना है, क्या करना है, प्रॉफिट सेल्स मिक्स स्ट्रेटजी अपनानी है। तो कंपनी का जो भी मकसद होगा ये डिस्कस करेंगे और यही डिसाइड करेंगे। फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, ये टॉप लेवल पे कंपनी के प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज क्या क्या रहेंगी और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या क्या रहेगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। तो इनके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो बंदे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यही सारे उनको जो है वो बताएंगे कि तुमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उनको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को असेंबल करेंगे। जैसे कंपनी के फिक्स एसेट्स, पैसा, वर्किंग कैपिटल, सारा का सारा पैसा और जो सारे के सारे जो बिजनेस को चीज़ें चाहिए उन सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। जैसे पैसा, मैन मटेरियल वगैरह वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके काम कराएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी सर्वाइव करेगी या कंपनी डूब जाएगी, इन्हीं के डिसीजन पे बेस्ड है। तो ये यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कंपनी आगे जाएगी या कंपनी खत्म हो जाएगी। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, लाइजन होता है लिंक, लिंक होते हैं। ये किसके बीच में लिंक है? ये लिंक है किसके बीच में? ये बेसिकली बाहर वाली जो कंपनी के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, कोई और कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी, उनसे लिंक क्रिएट करते हैं कंपनी का। तो इसलिए इनको कहते हैं लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। लाइजन मीन्स लिंक विद अदर्स लाइक गवर्नमेंट एंड अदर फर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं कि कोई बिजनेस में चेंज तो नहीं करने की ज़रूरत, कोई हमारा बिजनेस नीचे तो नहीं जा रहा, कोई फ्यूचर में कॉम्पिटिटर तो नहीं उठ गया। तो सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट की ये स्टडी करते हैं। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट आ जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ देयर बिजनेस। अगर बिजनेस का सोसाइटी पे कोई भी असर पड़ता है, पॉजिटिव असर या नेगेटिव असर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सब किसकी है? इन्हीं की है। ठीक है, तो जितने भी सोशल इम्प्लीकेशंस होंगे बिजनेस के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की होगी। अब कंक्लूजन करते हैं। तो मेन फोकस इनका क्या रहता है? प्लानिंग करना कि आने वाले टाइम पे कंपनी क्या करेगी, किस किस तरीके से करेगी, और ऑर्गेनाइज करना। तो इनका मेन फोकस सिर्फ दो ही चीज़ों पे होता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट दें अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑल्सो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।